मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपने। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आप? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है। किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए। चलो मेरे आप सुना दे जो सुनाना। मेरे चंद सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर है। आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये होगा जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं और नाउज़ुबिल्लाह मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिजा दिखाया? आप क्या मौजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ। कुरान शरीफ को मानते हैं? आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए,
तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं वही आखिरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बता बता। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कलाम पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं फिर हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। या देखो, तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ आप मोजीजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, हाँ। उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक बात का जवाब नहीं बन पा रहा है। आप कुरान को सच्ची किताब मान रहे हैं। हाँ, तो फिर इस बात से इनकार आप कैसे कर सकते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह मेरे पास वही आती है। आपके अल्लाह ने मुझे खुद बता रखा है वही के जरिए। आपके कहने से क्या होता है? अल्लाह ने वही के जरिए मुझे खुद बताया मैं आखिरी नबी। आप कादियानियों से जुड़े हैं? मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं तो और किसी बहुत से सारे दुश्मन इस्लाम या कोई नहीं। कितने फसाद, उनसे किसी से आपकी मुलाकात किसी से नहीं चाहे। आप मेरे हमेशा मेरे साथ देख लो, आज तक मैंने जो करा अल्लाह ही के हुक्म से करा है। और मेरी जिंदगी में जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी मैं न किसी ये सब कहलवाने के लिए आपको किसी से कुछ रकम मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं? मैं पैसों का लालची नहीं हूँ। करते क्या हैं आप? इस टाइम तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोगों को दावत देना था बस दीन की। काम खिदमत कुछ करते काम नहीं मैं आप? कुछ नहीं करता हूँ, कि जो जरूरत होती है मैं अल्लाह से बोलता हूँ। अल्लाह ने कहा कि काम नहीं करना। अल्लाह ने कहा जो भी तुझे जरूरत हो मुझसे मांग। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, जो तो भी मिल जाती है आपको? कपड़े मिलते हैं, जो भी जूते, जो भी जरूरत होती है अल्लाह मुझे देता है। सिर्फ आपको ही देता है अल्लाह? आपको देता हूँ, आप भी ले लो। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कहा है कि जो मेरे पास कपड़े नहीं है, दिख नहीं रहे आपको। हाँ दे रखे आपको, तो मेरे से भी दिए कपड़े, आपसे भी दिए, तो फिर आपके लिए स्पेशल क्या हुआ? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। नहीं, प्लीज बार बार ये बात मत हो रही है। Your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज, ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी,
تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرینٹ میننگ فار بوتھ. تو ان لوگ غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے. ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ دا ریزن آئی سے دے ڈیویٹڈ. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. ہمارا نام نوارن سرکار, رائے گنج گھر. آپ سے دو چار بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے, اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. پہلا بات یہ ہے ہمارا, جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو دے نہیں سکتے. ہاں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, آخری سوال اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے. سلام علیکم تو نہیں بول سکتے. کیا آپ کے شاستر میں لکھا سلام علیکم نہیں بولنے کا؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا سلام علیکم بول سکتے. اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وعلیکم سلام کہہ سکتے ہیں, کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے, برابر نا. اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے, جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں, اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں. یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, جلد نمبر 8, حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم, السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو. جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم, مطلب آپ پہ بھی ہو. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم, وہ ٹویسٹ کرتے تھے, مروڑتے تھے, السلام علیکم بولے السلام علیکم, تو آپ جواب دو وعلیکم, آپ پہ بھی. تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے, وعلیکم السلام نہیں بول سکتے. اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم. ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق, اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے. قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا, طبری پڑھا, ابن کثیر پڑھا, کئی حدیث پڑھا, اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اختلاف کیوں کہہ دیا میں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86, وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے, یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے, سلام دے, تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے, چاہے مسلم ہو, چاہے مجوس ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے, قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے, یا کم از کم اتنا. اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جو بڑے صحابہ تھے, اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے نہیں, یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے, ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے, مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے, پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے.
और अच्छा कर सके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफिक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताब सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जभी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं किसने सलाम में? जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब ओआइना है, ओआइना से पूछा गया था रदियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं किसने? तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव कर उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक, अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं यह अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लगता है कि सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55, इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम।
وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55 اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو. تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے. پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے. تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے. اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا. اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے؟ وہ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں. اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سارے عالموں کے لیے. تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں. اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں کشن گنج ناگرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا یہ تحفہ، آپ کا یہ 3 دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا، انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ، اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوشی ہوئیں گی. اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.